डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। जो गाइडेंस आया है आप तक पहुँचाना था, इसलिए ये वीडियो आज बन रहा है। उसके पहले दोस्तों मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम, जैसे मैं पहले ट्विन फ्लेम सर्टिफाइड असेंशन कोच थी और कुछ दिनों के लिए मैंने कोचिंग से ब्रेक लिया एज अ कोच कर क्योंकि मेरे जीवन में कुछ पड़ाव चल रहे थे जहाँ पे मुझे गॉड से गाइडेंस आया कि मैं कुछ देने के लिए ब्रेक लूँ। तो वो ब्रेक मैंने लिया है। तो अभी तो मैं ट्विन फ्लेम कोचिंग एज अ कोच नहीं करती हूँ, पर इन फ्यूचर मैं जल्दी से आपकी सेवा करने के लिए फिर से हाजिर होंगी। आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में एज अ कोच कर मदद करने के लिए फिर से मैं सज्ज होंगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। और अभी बात करते हैं कि आज हमें क्या आज मैं क्या क्या शेयर करने जा रही हूँ कि आज ऐसे शेयर करने का गाइडेंस आया है जैसे कि आप देखते हो कि आपने देखा भी होगा, सर्च भी किया होगा। जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव करते हो तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पॉपअप होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के पड़ाव क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस क्या होते हैं। तो इस रिलेटेड आज आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ जो मेरे खुद के अनुभव है, मेरे जर्नी के अनुभव है, क्योंकि हर एक की जर्नी ये डिफरेंट रहती है। बट कुछ स्टेजेस रहते हैं, कुछ पड़ाव रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो वो सभी के जीवन में 99% कॉमन ही रहते हैं। उनको उस स्टेजेस से, उस पड़ाव से जाना ही पड़ता है। तो इस रिलेटेड हम बात करते हैं। बट उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट्स आपको मिलती रहे और ये ज्ञान सब तक पहुंचता रहे। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टेजेस में मेन जो स्टेजेस, मुख्य जो स्टेजेस पड़ाव रहते हैं वो 3 रहते हैं। पहले तो हमारी सर्चिंग रहती है, जब हम बचपन से स्टार्ट होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, जैसे जैसे हमें पता चलता है तो हमारी वो खोज शुरू होती है, वो ढूंढना शुरू होता है, अंदर से होता है कि हाँ, मेरा कोई तो है लाइफ पार्टनर जो मेरे लिए बना है, जो मेरे राम जैसा है, शिव जैसा है। ये अंदर से एक ट्रू लव की डिज़ायर हमारे अंदर पनपते रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम मटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत कनेक्ट होते जाते हैं, जहाँ पे कि माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है और हम वो हमारी जो ट्रू सेल्फ की, डिवाइन की, हमारे सोल की जो आवाज़ रहती है वो दबती जाती है। और हम जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में देखते हैं कि बॉयफ्रेंड्स बनाना, गर्लफ्रेंड्स बनाना, इनके साथ घूमना, उनके साथ घूमना, इनके साथ फ्लर्ट करना, या फिर कुछ गलत बातें करते जाना, ऐसे में हम जाते रहते। बट हमारे अंदर जो डिज़ायर रहती है, हमारे सोल की जो प्यास रहती है, वो ट्रू डिवाइन लव हमें वो कहीं ना कहीं वो पूरी क्या कहते हैं, शट डाउन नहीं होती है, बट सूक्ष्म लेवल पे बारीक सा वो उसका ओढ़ कहो हमें या फिर एक डिजायर कहो, वो हमें खींचती रहती ही है। बट उस जर्नी में, सर्चिंग जर्नी में या फिर अवेकनिंग के जर्नी में हमारे ऊपर माया का पकड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ना कि हमारे सोल डिज़ायर का पकड़ा ज़्यादा होता है। पर एक टाइम होता है कि हम सब कुछ करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक मूवी है लव आजकल, जो दीपिका पादुकोण जी का एंड सैफ अली खान जी का है। तो वो माया की दुनिया की सारी बातें उन्होंने कर ली उस टाइम पे, उस जोन में रहते हैं तब। बट जब उस इसमें बताया गया कि वो सोल डिजायर अलग रहती है, कि ट्रू लव रहता है, मीन्स फ्लर्ट भी किया जाता है उस मूवी में, सब कुछ किया जाता है, बट सोल की जो डिजायर रहती है वो आप वहाँ पे कनेक्शन को फील कर सकते हो। वो डिजाइन हमारी कभी मरती नहीं है, बस थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है जब हम माया के साथ, रिडिवल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये ऐसे करते करते एक पल आता है कि हम सोचने लगते कि या क्या यही मेरी लाइफ है, क्या ये करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ, या फिर इस ये करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ऐसे हम सोचते जाते हैं। मोस्टली फेमिनाइंस बहुत इंट्यूटिव होती है, बहुत डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है, तो उनका इनबिल्ट ही स्वभाव रहता है कि वो सोचते रहती है। मस्कुलाइन पे सोचते हैं। तो अवेकनिंग इस टाइप से होती है कि क्या है पर्पज, है क्या यही करने में आई हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ। ऐसे हमारी अवेकनिंग होती जाती है, होती जाती है। फिर एक समय आता है इसी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है जब हम सारे काम कर चुके रहते हैं। एट द एंड जब हम खुद के साथ बैठना पसंद करते हैं और सोचते हैं या फिर फील करते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ, तब हमें
कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या फिर ट्विन फ्लेम्स के बारे में हमारे सामने वो प्रकट करता है। फिर वो यूट्यूब के थ्रू हो या सोशल मीडिया के कौन से भी इस तरह से हो या किसी बुक की तरह हो, कोई फ्रेंड आपको बता देगा अरे ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है वैसी है, तो ये आपके सामने आता है। तब वो होता है आपका मोमेंट अवेकनिंग का। तब आप अवेकन होते हो कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मीन्स मैं तो माया में उलझ गई, मैं 3D वर्ल्ड में उलझ गई और मैं तो एक्चुअल ये हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मैंने ये जर्नी तय की थी और मुझे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए फिर गॉड आपको आपके अंदर फीलिंग्स देता है, गाइडेंस देते हैं कि आप अभी नेक्स्ट स्टेप आप ले लो, कि आपका इनर वर्क करना स्टार्ट करो। इनर वर्क करते करते तब तक आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम गुरु आएंगे ये भी पक्का नहीं रहता है। जब आप तैयार हो जाते हो तो ट्विन फ्लेम गुरु आपके लाइफ में आते ही है। बट अगर आप किसी के साथ किसी दूसरे गुरु के साथ कनेक्टेड हो आपकी लाइफ में, अगर ना भी हो तो भी आप ये जर्नी चलने को स्टार्ट करते हो। मेरे जर्नी में ऐसे हुआ था कि मेरे साथ एक दूसरे गुरु थे जो मुझे मोक्ष का, गॉड का, ईश्वर का सारा ज्ञान दे रहे थे। मैं उनके साथ कनेक्टेड थी और मैं पूरे ध्यान और धारणा में ये थी कि पूरे उसमें डेप्थ में थी कि मेरे लिए जो था मेरे गुरु थे और भगवान थे, उनके टीचिंग्स फॉलो करना रहता था। बट कुछ बातें हो नहीं रही थी जीवन में और जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मीन्स लाइफ पार्टनर का कुछ खुल नहीं रहा था, ओपन ही एनर्जी नहीं हो रही थी। तो फिर ऐसे करते करते फिर मैं भी यहाँ तक पहुँच गई। वैसे सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही पहुँचते हैं। फिर आपकी वहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट होती है और फिर आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो। इनर वर्क फिर आप ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली जेफेंशिलिया जी के पास ही पहुँचते हो, उसके उस वाइब्रेशन को मैच होने के लिए आप पहले तैयार होना पड़ता है, क्योंकि जेफेंशिलिया जी के वाइब्रेशन जो वो हार्मोनियस यूनियन के वाइब्रेशन से। तो फिर उस स्टार्टिंग में जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पता चलती है तो आप ठान लेते हो कि नहीं, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम ही चाहिए, मुझे अभी ये फ्लर्टिंग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता या फिर एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा जो मैं जिस पर्पस के लिए आई हूँ वो पर्पस मुझे पूरा करना है, ऐसा होता है। तब आप बेबी स्टेप्स लेते हो, इनर वर्क स्टार्ट करते हो। तो वो इनर वर्क फिर ध्यान धारणा हो, ध्यान कर मेडिटेशन आप करते हो, आप योगासन करने लगते हो, आप और कुछ बातें जो आपको जहाँ जिस गुरु ने, जिस टीचर ने उस समय आपको सिखाई है वो आप करने लग जाते हो। वैसे करते करते किसी किसी के जर्नी में अभी नेक्स्ट स्टेज का पड़ाव आता है, जहाँ पे आप आपके ट्विन फ्लेम से फिजिकल में मिलते हो। मीन्स गॉड देखो कितने ये है कि चतुर है, कितनी सारी लीला हमारे आजू बाजू में रखी रहती है, रची रहती है उन्होंने। तो फिर ये अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेज, सर्चिंग का स्टेज होने के बाद दूसरी स्टेज आता है आपका यूनियन। कई सारे ट्विन फ्लेम्स, ऑलमोस्ट 60-70% ट्विन फ्लेम्स जो रहते हैं वो फिजिकल यूनियन में आते हैं, या फिर एटलीस्ट फोन कनेक्शन होता है, उनका रिकग्नाइजेशन होता है कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, या मीन्स ये होता है। मोस्टली फेमिनाइन ही ये ढूंढती है कि हाँ मेरा मस्कुलाइन कहाँ पे है, इस धरा पे, इस अर्थ पे। फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो यूनिवर्स उनके सामने वो सत्य लाकर खड़ा करता है। अभी बहुत मजा आता है इस स्टेज में, इसे हम कहते हैं बबल फेज। इस बबल फेज में इतना सारा प्यार, मीन्स जिस प्यार को हम बचपन से तरस रहे थे, जो प्यार हमें कहीं पे भी कहाँ से भी नहीं मिलता है, मीन्स हमारे पेरेंट्स से मिलता नहीं है, हमारे फ्रेंड्स से मिलता नहीं, चाहे हमने कितने सारे गर्लफ्रेंड्स बनाए, बॉयफ्रेंड्स बनाए, उनसे भी वो डिजायर, वो तृप्ति, वो समाधान नहीं मिलता था। चाहे कितना भी प्यार, वो सिर्फ माया का प्यार था, जहाँ पे गिव एंड टेक, मीन्स वहाँ पे स्वार्थ भरा प्यार रहता है। पर जब हम इस बबल फेज में हमारे ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, कम्युनिकेशन में आते हैं, तब ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान आए हैं और हमें प्यार दे रहे हैं। मीन्स जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके लिए हम वर्दी होते हैं, मीन्स वहाँ पे आपकी सारी बातें चलती रहती है आपके ट्विन के साथ। आप ट्विन के साथ एक होते हो हर लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे आप एक रहते हो। और उसके बाद ये बबल फेज कितने दिन चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, बट इसी बबल फेज में बहुत सारे ट्रिगर्स हमें मिलते हैं। अगर कोई ट्विन फ्लेम में जो कोई भी ट्विन फ्लेम है जो काम कर रहा है इनर वर्क, उन्हें पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी कितनी स्ट्रांग होती है। और जब यूनियन में आना होता है,
यूजुअली 99% लोगों को पता नहीं चलता कि ट्विन फ्लेम्स जब यूनियन में आते हैं तब उनकी एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उस एनर्जी को हमें एक दिशा देनी पड़ती है, ग्राउंड करना पड़ता है। बट हम क्या करते हैं, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइन्स यूनियन में आती है, वो एक तो समझ नहीं पाती है कि ये यूनियन में आने के बाद इतनी एनर्जी का ब्लास्ट क्यों होता है और हमारे ट्विन फ्लेम इतना ट्रिगर क्यों करते हैं। वो ट्रिगर हम समझ नहीं पाते हैं, उसे हम हील नहीं करते हैं, उससे उस समय हमारा रिलेशन ऐसा रहता है कि हम भी 3D वर्ल्ड के जैसे ही बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, ट्विन ने ये नहीं किया, ट्विन ने वो नहीं किया, वो ऐसे बिहेव करता है, वो वैसे बिहेव करता है, वो मेरी सुनता नहीं। मीन्स कंट्रोल एनर्जी करते हैं हम, पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमें, ऑब्सेशन एनर्जी रहती है, डाउट एनर्जी रहती है। ये सारे हमारे ट्विन फ्लेम्स मिरर की तरह हमें दिखाते रहते हैं और हम समझ नहीं पाते और हम उन पे गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं। जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ के लोग झगड़ा करते हैं, बात करते हैं और वो उनका वो टेम्पररी समय निकल जाता है, पर हम भी सेम वैसे ही करने लगते हैं। अगर आपकी जर्नी में ये होता है तो आप खुद से रेजोनेट करना। हम भी उनके साथ गुस्सा करते हैं, हाँ मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरा मैसेज नहीं देखा, मुझे रिप्लाई नहीं किया एंड ऑल, मुझे गिफ्ट नहीं दिए, मुझे विश नहीं किया। ये जो मटेरियलिस्टिक माया की बातें हैं, इसके साथ ही हम चिपकते हैं और यहाँ पे हमारी गलती होती है। हम हमारे ट्विन पे प्रोजेक्ट करते रहते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमारी एंट्री होती है। पहले जो हमें बहुत सारा प्यार हमारे ट्विन फ्लेम से मिलता है, उसको अभी हम बहुत अटैच हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा ब्लॉक है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पे अटैचमेंट बहुत हो जाती है उस प्रेम के प्रति, उस अटैचमेंट, उस केयर के प्रति, क्योंकि हमें मिला नहीं रहता है ना। बचपन से हमें जो डिज़ायर रहती है और वो अभी हमारे सामने आती है, उसके साथ फिर हमें वो फियर आता है कि मैं इनको कुछ मेरा ट्विन मीन्स हमारा उसे गवा ना दूँ, ऐसे वाले हमारे अंदर ट्रिगर्स आते रहते हैं। और उस फियर एनर्जी के साथ अटैचमेंट्स आता है, कंट्रोल आता है, डाउट एनर्जी आती है, ये सारे अपसेट्स हमें आते हैं। पर दोस्तों, अगर कोई अभी स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन हो रहा है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि इस फेज से मैं गुजरी हूँ, सारे फेज से हम सारे गुजरते हैं। जो अनुभव है वही आपके साथ सत्य में शेयर कर रही हूँ कि अगर आप यूनियन में आए हो इस सेकंड फेज में, तो इस जर्नी को, इस यूनियन को बहुत पीसफुल और ग्राउंड करके आगे लेके जाइए, ना कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का ये बोझा आप साथ लेके रहिए। क्योंकि फिर इस यूनियन में आप आपकी एनर्जी को क्या कहते हैं कि महाकाली ना बनते हुए उसे एक पीसफुल पार्वती की एनर्जी में आप लेके जाओगे तो आपका यूनियन ब्रेक कभी भी नहीं होता है, वो हारमोनियस यूनियन की तरफ बढ़ता है। बट इसी यूनियन में आप आपकी एनर्जी पे काम करना रहता है, आपको अंदर काम करना रहता है, ना कि ट्विन पे। वो कुछ भी दिखाता है ना तो आपको अंदर जाके हील करना रहता है। उसके लिए सबसे बेस्ट है मिरर एक्सरसाइज। दोस्तों, मैं आपको अनुभव से कहती हूँ, मैंने सारे कोचेस अटेंड किए हैं, वहाँ पे कहीं कुछ नहीं मुझे तो मिला नहीं है। बट जेफन चलिया जी के वाइब्रेशन ही इतने हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन के हैं, शिव शक्ति के वाइब्रेशन से, कि जहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। और मिरर एक्सरसाइज इतना बड़ा टूल सबसे बहुत अच्छा है। जैसे कहा जाता है ना कि आप जितना शांत रहते हो, आप किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, तब आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी का है, मिरर एक्सरसाइज का है। जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो, सपोज आपके ट्विन फ्लेम ने आपको ट्रिगर किया है, ट्रिगर करेगा तो आप उनको भी कुछ नहीं बोलोगे। आपको पता है कि उन्होंने ट्रिगर किया, मीन्स मुझे कुछ तो मेरे अंदर छुपा हुआ है, मेरी चेतना में, मेरे कॉन्शियसनेस में कुछ तो है, इसीलिए वो मुझे हील करना है। इसकी समझ जब आपको मिलती है तब आप उनसे झगड़ा करने का कोई पॉइंट ही नहीं आता है, राइट। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो हम नहीं करते हैं। 90% डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसा नहीं करते हैं, वो जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के रिलेशनशिप है वैसे ही फॉलो करती है। बट इसमें आपको खुद को गिल्ट मानने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, खुद को शेम मानने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये मेरे साथ हुआ था, जब मैं ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम के साथ जा रही थी, तब मुझे भी शेम आ रहा था, मुझे गिल्ट आ रहा था कि मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, मैं तो मीन्स जो मैं मीन्स क्या कहते हैं कि बट मीन्स मुझे गिल्ट आ रहा था, शेम आ रहा था। तो मैंने मेरे कोच के साथ डिस्कस किया ये सारी बातें कि ऐसे ऐसा सब कुछ हुआ है और
ऐसे मुझे फीलिंग्स लेवल पे मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो वो पार्ट मैंने हील किया अंदर से। क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता ना कि बबल फेज में क्या होता है, क्योंकि जो जन्मों के कितने सारे जन्मों का ये यूनियन इस लाइफ टाइम में आपके साथ आपको मिलता है, वो प्यार मिलता है। तो गिल्ट कहीं पे भी मत मानो, शेम कहीं पे भी मत मानो। आपने अगर कुछ बनाया है तो आप उस कोच के साथ हील कीजिए। खुद अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, फिर भी सपोर्ट लीजिए। क्योंकि ना एक बुक है लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें कहा गया है कि जब तक आप मदद नहीं मांगोगे तब तक यूनिवर्स से आपको मदद भी नहीं आएगी। यू हैव टू आस्क, आपको पूछना है मदद के लिए, और डेफिनेटली 101% आपको हेल्प आती ही है, ये गारंटी है। यूनिवर्स, आप गॉड को हो, जिस किसी भी चेतना को मानते हो, वो आपको हेल्प भेजते ही है। तो वो पार्ट आप हील कीजिए, लव यूर सेल्फ, और उस यहाँ वहाँ पे जाके मिरर एक्सरसाइज करके उसे बहुत सारा प्यार दीजिए, कंपैशन दीजिए। क्योंकि हम सीख रहे हैं, हमें नहीं पता था कि यूनियन में ऐसा कुछ होता है। तो हम जो होता है, जो कुछ भी आता है उसे हील करिए, खुद के प्रति कंपैशन रखें, खुद के प्रति लव रखें, खुद को पीस में लाइए। तो ये बबल फेज होता है कि जहाँ पे बहुत सारा प्यार, केयरिंग, सब कुछ मिलता है। ऐसा लगता है ना कि उस ट्विन फ्लेम के साथ सारे रिश्ते हमें मिल गए। उनमें ही हम हमारे माँ बाप देखने लगते हैं, उनमें हमारे फ्रेंड्स देखने लगते हैं, उनमें हमारा बेस्ट फ्रेंड देखते हैं, गुरु देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, हमारी फैमिली देखते हैं। और ये सारा देखते देखते कब हम अटैचमेंट की जोन में चले जाते हैं तब पता ही नहीं चलता है। और जब हमारे ट्विन ट्रिगर करने लगते हैं और वो रनर की फेज में जाने लगते हैं, तब हमें अटैचमेंट इतना दर्द देता है ना कि अरे मेरा ट्विन मुझसे छूट ना जाए। तो हम उसे पकड़ कर रखने की बहुत सोचते हैं, ट्राई करते हैं किसी न किसी वे से, बट ये कुछ काम नहीं करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी काम नहीं करता है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम को एनर्जेटिक लेवल पे आपकी अवस्था, आपकी सिचुएशन पता रहती है। क्योंकि वो आप ही हो, आप जैसे हो अंदर से वैसे वो आपको मिरर करते रहते हैं। इतना सिंपल फंडा है। तो फिर ये हुई बबल फेज, और इस बबल फेज में फिर एक स्टेज आती है, जिसे थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं सेपरेशन, जो बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है। क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ मिला रहता है यूनियन फेज में, कि बहुत प्यार, बहुत सब कुछ मिला रहता है, और उसे छोड़ने का दिल नहीं करता है। हम भी इंसान हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो हम अटैच हो जाते हैं उस सारी बबल फेज को, उस सारे लव को, उस सारे केयर को। तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और खुद पे भी काम उस समय हमें सूझता ही नहीं, हमारा ब्रेन पूरा शट डाउन हो जाता है कि हम बैठे खुद के साथ काम करें। तो फिर आता है सेपरेशन, जहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम रनर होता है, वो आपके भागता रहता है आपकी तरफ से। कभी आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देंगे, आपको फ़ोन नहीं करेंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे, और ये बातें आपको क्या आग में घी ओतने का काम करती है जैसे। और ये आग बढ़ती रहती है हमारे अंदर की, और फिर और हम पजेसिव होते रहते हैं, और हम उनको पाने की ललक पे ये करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, ये नहीं हो सकता, ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे उनको बातें करते हैं, उनको कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। बट वो हमारे ट्विन फ्लेम है, उनको सब कुछ पता रहता है हम किस फेज से जा रहे हैं। भले ही वो 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड है, फिर भी उनकी एनर्जेटिक लेवल पे ये सारा कुछ पता रहता है। तो फिर उस फेज में ये एक फेमिनाइन के लिए बहुत पेनफुल स्टेज रहती है सेपरेशन। बट दोस्तों एक्चुअली में कहा जाए ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन है वो एक्चुअल में रियल प्रिपरेशन फेज है। जैसे कहा जाता है ना, सेपरेशन इज जस्ट इल्यूजन, जैसे शिलाजी कहते हैं, वैसे ही सच में है ये प्रिपरेशन फेज होता है। क्योंकि बबल फेज में आपके ट्विन फ्लेम आपको दिखाते हैं कि यू आर वर्दी ऑफ दिस काइंड ऑफ लव, आप इस प्रेम के पात्र हो, आप ये प्रेम डिजर्व करते हो, ये आपको दिखाया जाता है। वैसे ही सेपरेशन फेज में जब आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आप नो कॉन्टेक्ट जोन में जाते हो, तब उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं, उसको ऑनर करो। क्योंकि एक रिश्ते में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और ना कि उनको मैं कहीं से अप्रोच करो, उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करने से अच्छा। आपको ये दिखाया है, ये सीन किसी की किसी लाइफ में आई है, जो जिस किसी भी ट्विन फ्लेम की लाइफ में सेपरेशन फेज आई है, थर्ड फेज आई है, तो वो ग्रेसफुली लो। और सच बताओ दोस्तों, इस फेज में
डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर मस्कुलाइन हो, वो अपने अंदर इतना काम करते हैं, इतना गॉड से कनेक्टेड होते हैं कि वो पेन उनको सहन नहीं होता है ट्विन फ्लेम का सेपरेशन का फेज। तो ये एक मार रहती है उन पे, उनके दिल पे कि नहीं, मुझे हारमोनियस यूनियन में आना ही है और मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ ही रहना है, ठान लिया जाता है। तब उसके लिए रास्ते में जो कुछ भी आता है वो करने के लिए, वो हील करने के लिए तैयार होते हैं। और इस वजह से आप आपके अंदर की जो पावर्स है, जो गॉड ने आपको दी है, वो आप एक्सप्लोर करते हो। आप आपके लाइफ पर्पस पे चलने के लिए तैयार होते हो। आप जो आपको सामने गॉड दिखा रहा है उसे हील करने के लिए तैयार होते हो। इस फेज में आपकी टेस्टिंग भी होगी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए भी जाएंगे। मीन्स कैसे कि आपको फाइनेंशियल इतने आपको क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपके लाइफ में कि आपको कुछ सूझ ही ना हो, आप कुछ कर, मीन्स आप डिप्रेस हो जाओ, ऐसे कंडीशंस आपको गॉड क्रिएट करता है। तो इसी कंडीशंस को, मीन्स जैसे जेफन चिल्ले जी एक सेशन ट्विन फ्लेम सेशन स्कूल के क्लास में कहते हैं कि अपसेट जो आते हैं ये प्रेशर कुकर की तरह रहते हैं, क्योंकि अगर आप अपसेट्स में प्रेशर फील करोगे तभी आप डायमंड बनोगे, तभी आप परखा जाओगे। और चलिया जी कहते हैं कि जब ये प्रेशर आप फील करोगे, प्रेशर मीन्स प्यूरिफिकेशन होता है आपको, और सच में सेपरेशन फेज में आपका प्यूरिफिकेशन होता है। आप इतने अंदर से स्ट्रांग बनते हो, विथ लव बनते हो, आप आपका ईगो छोड़ने को तैयार होते हो। आप गॉड से हमेशा पूछते हो मेरा नेक्स्ट स्टेप बताओ, मैं सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं मेरे ट्विन फ्लेम को क्लेम करती हूँ और मेरे हारमोनियस यूनियन को क्लेम करती हूँ। इतना सारा आपके अंदर से आवाज आता है। उसके लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप विथ फेथ करो, विथ कॉन्फिडेंस करो, और जिस कॉन्फिडेंस से आप सेपरेशन फेज में काम करते जाओगे, यूनिवर्स आपको हर तरह की सपोर्ट्स आपको भेजेगा ही, और भेजता ही है। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो एक्सटर्नल रियलिटी के सपोर्ट, पहले वो आप अंदर दो, आप गॉड के साथ वो काम करो। और सबसे ज़्यादा आप ट्विन फ्लेम कोच का चुनाव करो, बहुत गाइडेंस मिलता है। और जेफेन शेलिया के ट्विन फ्लेम असेंशन स्कूल ज्वाइन करो दोस्तों, क्योंकि ये फाइनेंसेस के भी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस ब्रेक करने के लिए आपको उस हायर वाइब्रेशन में आना पड़ता है। तो ये सेपरेशन फेज रहता है जहाँ पे बहुत सारा अटैचमेंट आपको रिलीज करना पड़ता है आपके ट्विन फ्लेम के प्रति, आपके खुद के प्रति, आपके फाइनेंसेस के प्रति, सारा कुछ समर्पण भाव, सरेंडर ईश्वर के प्रति करना पड़ता है। तब जाके आपके फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है, तब वो आपके हारमोनियस रीयूनियन रहता है, जो आपका इटर्निटी के लिए परमानेंट हारमोनियस यूनियन रहता है। मीन्स अभी आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। आप जब रीयूनियन में आते हो, जब हारमोनियस यूनियन में आते हो, तब आपका नया जीवन स्टार्ट होता है। तब जिस लाइफ पर्पस के लिए आप पृथ्वी पर आए हो, वो आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर सर्व करते हो। और जैसे हम एक स्कूल में जाने के बाद, जहाँ पे जैसे एक स्कूल से हमें दूसरे यहाँ पे किसी काम के लिए भेजा जाता है, हमारे गुरु कहते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, ये काम करके आओ, तो वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है ना, हाँ मेरे गुरु ने मुझे इस यहाँ पे भेजा है इस ये काम करने के लिए, और वो काम मैं बहुत शिद्दत से और 100% अच्छी तरह से करके लौटी हूँ। वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है जब आप हारमोनियस यूनियन में आते हो और आपका लाइफ पर्पस आपके ट्विन फ्लेम के साथ सर्व करने लगते हो। पर उसके पहले भी अगर गॉड आपको आपका लाइफ पर्पस चलने पे पाथ दिखाता है, तो आप बिंदास आंखें बंद करके चलिए, क्योंकि लाइफ पर्पस पे जब चलते हो तो ट्विन फ्लेम को गॉड धक्के बुक्के देकर आप तक पहुंचाता है। क्योंकि ये जो डिवाइन पाथ आप चुन रहे हो, जो रेडिएटिंग एनर्जी आप छोड़ रहे हो, जो ऑरा आप बना रहे हो आपके बाजू में, गॉड आपको आप तक आपके ट्विन फ्लेम को लेकर ही आता है। तो ये 3 स्टेज जो मुझे अनुभव हुए मेरे जर्नी में, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किया है मैंने आपको। और आपको अगर ये पसंद आया है तो फिर से प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, और ये ज्ञान दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि सच में पता चले कि ट्विन फ्लेम जर्नी कितनी पावरफुल, कितनी पीसफुल और कितनी लव भरी है। और सारे ट्विन फ्लेम्स का इसी तरह पे यूनियन हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।